अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं हर वक्त जो है इस तरह की वीडियोस दिखाती रहती हूँ रोड्स वगैरह की और इन चीज़ों की। तो मैं क्या करूँ, हमारे बाबा को ये पसंद है कि जब वो आते हैं रात में तो हम लोग मतलब कहीं ना कहीं जाएं थोड़ा बाहर इस तरह से आउटिंग के लिए। तो इसलिए कि मैं डेली रूटीन की जो है वीडियोस डालती हूँ, तो इसलिए जो है मुझे फिर ये सब कुछ दिखाना होता है। और जैसे ही वो मेरी लाइफ में जब कुछ स्पेशल ऐसा होता है तो मैं उससे भी आप लोग को अपडेट करती हूँ। ये अभी हम लोग बाहर निकले थे आउटिंग के लिए। मेरी सिस्टर का दिल चाह रहा था कुछ गोलगप्पे वगैरह खाने का और मेरा गोला खाने का दिल चाह रहा था। तो अभी हमने सोचा हम धोरा जी चलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं जो हूँ गोला खा रही थी और आप ही मामा पापा वगैरह सब भाई ये लोग सब जो है गोलगप्पे वगैरह खा रहे थे। तो मैं आप लोग के साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि अभी मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड है बहुत, तो उसके फादर की अभी जो है सडन डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। तो मतलब मैं आप लोग को इसमें ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा खिदमत करनी चाहिए, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए। मतलब जितना हो सके उतना टाइम उन्हें दें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स ऐसी नेमत हैं जिनका कोई नेमोल बदल नहीं है, जो कि कभी दोबारा नहीं मिलते। और जी यहाँ पे मैं जो हूँ अपना रूम समेट रही थी और ये तकरीबन अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो है सफाई वगैरह कर रहे थे और रूम वगैरह समेट रहे हैं। और आज हम लोग जो है कहीं जा रहे थे, मैं आप लोग को बताऊँगी कहाँ जा रहे थे। हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ, तो बाबा की खाला है मतलब हमारी दादी, तो उन लोगों की आज शिफ्टिंग हो रही थी, वो लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे थे। तो इसलिए मामा ने कहा कि फिर हम लोग आज उनके यहाँ खाना बना के ले जाएंगे। तो ये अभी बस उसी की तैयारी चल रही थी और दोपहर के खाना बना रही थी मामा, आलू की तहरी बन रही थी है और साथ में ले जाने के लिए मामा बादामी कौरमा भी तैयार कर रही थी। तो अभी हम लोग वहाँ जाने के लिए अब निकल गए हैं, हम लोग रास्ते में थे। और मैंने आप लोगों के साथ एक और बात डिस्कस करनी थी, वो ये कि आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि किचन विद आमना जो है, मतलब उन्होंने अपने व्लॉग में कह दिया कि उनके जो फियांसी हैं उमर, उनको मतलब पाकिस्तानी ब्रांड जितने ज़्यादा नहीं पसंद, उन्हें बाहर के ब्रांड ज़्यादा वो पसंद है। तो सबने उनको इतना ज़्यादा टॉन्ट करा, इतनी ज़्यादा उनकी ये बात पकड़ ली है। तो प्लीज़ आप लोग ना किसी की भी बात को इतना ज़्यादा नेगेटिवली मत लिया करें, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ जाया करें। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं आमना की जो हूँ फ़ैन हूँ, मगर मैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग या एज़ अ मुस्लिम मैं एक बात बोल रही हूँ कि हमें हर किसी की ना पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जाना चाहिए। जबकि आमना के फियांसे उमैर हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में ये बात क्लियर कर दी है कि उनका ये मतलब नहीं था कहने का कि उन्हें यहाँ के ब्रांड्स नहीं पसंद। उनका कहने का मतलब ये था कि उन्होंने जब यहाँ से लिए होंगे और फिर वहाँ से लिए तो उसमें फ़र्क था, और ये बात तो सब जानते हैं। तो प्लीज़ किसी की बात को इतना ज़्यादा नेगेटिव मत लिया करें। आप किसी को इंसल्ट कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। दिस इज़ नॉट फेयर। प्लीज़ मेरी इस बात को इस तरह का मत समझेगा कि मैं कोई लेक्चर दे। इट वॉज़ नॉट अ लेक्चर, बस मुझे एक ये बुरा लगा था तो मैंने कहा था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये बात डिस्कस करूँगी। और मैंने इतनी सारी बातें कर ली हैं कि कुछ लोग तो बोल रहे होंगे इसने पका ही दिया। देखा मैं कितनी चालाक हूँ, बातों बातों में लगा के आप लोग को, और यहाँ पे हम पहुँच गए। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें आना था। अब पानी वगैरह पी रहे थे हम लोग और बड़ों की बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा मैं बोर हो रही थी जब तक मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और फिर यहाँ पे इन लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था, ये आई डोंट नो कहाँ का था, बट बहुत चीज़ी और बहुत टेस्टी था। तो हाँ जी, ये मेरी चाची को जो है वो इम्तियाज़ आना था, उन्हें कुछ चीज़ें लेनी थी, तो फिर मैं भी इनके साथ आ गई थी। और यहाँ पे जो है ये कुछ फ्रांस की प्रोडक्ट्स हैं जिन पे बायकॉट हुआ हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानियों को भी थोड़ी सी अकल आई। प्राउड टू बी अ मुस्लिम। तो ये आप लोगों को बाहर से डॉग्स की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो इस टाइम पे मैं रात में जब वॉइस ओवर दे रही होती हूँ तो फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, तो ये बाहर से जो है घर के बाहर मतलब डॉग्स होंगे तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं।
तो यहाँ पे ये इम्तियाज़ से आने के बाद शाम में मेरे कज़न्स वगैरह आए हुए थे, तो मैं उनके लिए फ़्राइज़ वगैरह बना रही थी। जी जनाब, जैसा कि मैंने आप लोग को अपनी आई थिंक सेकंड वीडियो में बताया था कि मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और अगर जिसने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ ऊपर जो है उसका मेंशन कर दूँगी, उस वीडियो को मेंशन कर दूँगी, आप लोग जाके जो है वो देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं वहाँ पे मेरी वीडियो। और अच्छा खैर, उन प्लांट्स में जो है वो एक एलोवेरा प्लांट भी है, तो मुझे क्योंकि जो है वो एलोवेरा जेल चाहिए था, तो इसलिए हमने जो है एलोवेरा प्लांट में से एक लीफ उसका जो है वो काट लिया था। फिर अब यहाँ पे मैं जो हूँ उसमें से एलोवेरा जेल निकाल रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ मेरा हाथ इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं लिपस्टिक के शेड जो है वो चेक कर रही थी। तो ये एलोवेरा जेल मैं इसलिए निकाल रही हूँ कि हमारी स्किन और हेयर्स वगैरह के लिए जो है बहुत अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों के साथ जो है एक इसकी स्किन ग्लोइंग और फेस वाइटनिंग की रेमेडी भी शेयर करूँगी, जो कि 100% वर्क करती है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या मैं वो रेमेडी आप लोग के साथ शेयर करूं। तो जी अब मैं जेल निकाल के जो है इसे एक छोटे कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग के साथ इसकी रेमेडी शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अब मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब